बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21-24 के पार्ट 1 के छात्र छात्रा है। 18 तारीख से आपके पार्ट 1 की परीक्षा शुरू है। आप लोग 500 पेपर दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा एग्जाम। इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप एग्जाम में जो है एग्जाम देने जाएंगे तो आंसर शीट लिखते वक्त आप किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। आपका एग्जाम में जो होगा कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कितने का आंसर अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर पर, तो उस पर एक कंडीशन भी कभी कभी होता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी करके, ग्रुप सी, डी करके दे दिया जाता है और वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है कि आपको ग्रुप ए से इतने क्वेश्चन का आंसर करना है, ग्रुप बी से इतने का आंसर करना है। साथ ही कभी कभी ग्रुप सी होता है तो वहाँ से भी कहा जाता है कि आपको इतने इतने क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप अंतिम क्षण तक इस वीडियो के बने रहें और इस वीडियो को देखने के बाद एक आध वीडियो और आपको देखनी होगी। वो कौन वीडियो है, कहाँ से आपको मिलेगा, वही हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उससे पहले आपको जो है आंसर शीट मिलेगा। मान लेते हैं कि आंसर शीट ये मोटा सा हमारे पास 36 पेज का, 34 या 36 पेज का होगा। उस पर पहला पेज जो होगा आपका OMR शीट होगा। मैंने OMR शीट वाले वीडियो मैंने आपको बताया है। OMR शीट को आपको सावधानीपूर्वक फिलअप कर लेना है। OMR शीट में कुछ भी गलती हो, लेकिन ध्यान रहे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर किसी भी हालत में कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। कॉलेज कोड, सेंटर कोड बहुत मामले में होता है, पेपर आईडी वगैरह थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब इंसान है, मिस्टेक तो हो ही जाता है, लेकिन हाँ सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि मिस्टेक हमें नहीं करना है तो नहीं करना है, और मिस्टेक कहीं होता भी है तो कम से कम रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने में हमारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दो चीज़ आपके रिजल्ट को जारी करने में मदद करती है। यदि आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर बाय मिस्टेक कहीं इधर उधर फिल हो जाता है तो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है और OMR शीट स्कैन होता है बाज़ाब्ता आपके जो है मशीनों से, मैनुअली जो है कि हैंड से नहीं किया जाता है। बस फर्स्ट पेज, बाकी जो भी आपका कॉपी मिलता है आंसर लिखने के लिए सारा कॉपी तो वैसे ही होगा, लाइनिंग वाला हिंदी वाला जो होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। बस फर्स्ट पेज होगा आपका OMR शीट होगा। तो सबसे पहले OMR शीट आपको सावधानीपूर्वक फिलअप कर लेनी है। उसके बाद से आपको जब OMR शीट दे दी जाएगा तो क्वेश्चन पेपर लगभग 10 से 15 मिनट के बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में मोटा मोटी 10 क्वेश्चन होता है। आर्ट्स और हम कॉमर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन होता है। साइंस में होता है कि आपको 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 12 पूछा जाता है साइंस में, लेकिन आपको आंसर करने होते हैं कितना, 6 का आंसर करना होता है। हम 12 बोल रहे हैं, कभी कभी होता है कि आपको 13 या 14 पूछ दे। मैथ में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ मोटा मोटी देखिए कि 12 ही क्वेश्चन रहेगा। तो 12 रहेगा तो वहाँ पर साफ साफ लिखा रहेगा कि आंसर यानी 6 क्वेश्चन, मतलब 12 है तो वहाँ पर कह देगा कि आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। एकदम क्वेश्चन पेपर पर एकदम ऊपर लिखा रहेगा तो आपको 6 का ही आंसर करना है। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन पेपर पर जैसे मान लीजिए 12 क्वेश्चन है तो वहाँ पर ग्रुप ए में जो है 4 क्वेश्चन, ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन, ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन, ऐसे हो सकता है। तो 3 ग्रुप हुआ और 12 क्वेश्चन दे दिया और साथ में ऊपर लिख देता है कि आंसर यानी 6 क्वेश्चन, 2 फ्रॉम ग्रुप ए, 2 फ्रॉम ग्रुप बी एंड 2 फ्रॉम ग्रुप सी। साफ साफ कहा जाता है कि भाई आपको जो है 6 क्वेश्चन का आंसर करना है 12 में से, लेकिन ध्यान रहे कि आपको 2 क्वेश्चन ग्रुप ए से आपका होना चाहिए, 2 क्वेश्चन आपका ग्रुप बी से और 2 क्वेश्चन ग्रुप सी से आपका होना चाहिए। तो जैसा क्वेश्चन पर इंस्ट्रक्शन रहे कि हाँ इस ग्रुप से कम इतना का आंसर होना चाहिए तो आप उतना ही कीजिएगा। ऐसा ना कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको जो है कि 2 क्वेश्चन का आंसर इस ग्रुप से करना है और 2 इससे और 2 इससे और इस हिसाब से आपको 6 पुराना है। अब ऐसा ना कीजिए कि हाँ ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन है, 4 का आंसर हम कर दिए, ग्रुप बी में 2 करके 6 पुरा दिए, ग्रुप सी वाला छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं, जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो साइंस में 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग सब सब्जेक्ट में। जूलॉजी वाले तमाम छात्र छात्रा है, जूलॉजी आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें 15 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव का आंसर आप नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके नीचे एक और क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव में कि आप ऑब्जेक्टिव नहीं करना चाहते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव वाला कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव आपको सही आता होगा तभी अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव छोड़ करके अथवा वाला सब्जेक्टिव पकड़ के आंसर शुरू कर दीजिएगा। तो सिर्फ जूलॉजी में 15 ऑब्जेक्टिव आएगा, बाकी किसी पेपर में भी ऑब्जेक्टिव साइंस में नहीं आता है, सारा सब्जेक्टिव आएगा। तो साइंस में ये हो गया कि आपको क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। आर्ट्स में जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स के किसी भी पेपर में। किसी भी पेपर से एक बात ध्यान रखिएगा, उर्दू ऑनर्स, अंग्रेजी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, इसमें 10 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते।
इसमें 6 से 7 क्वेश्चन पर पेपर में पूछा जाता है और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शन रहता है और कहा जाता है कि इस क्वेश्चन में से जो 5-6 ऑप्शन दिए गए उसमें से 3 का आपको आंसर करना है। तो लैंग्वेज पेपर में जो होगा 10 क्वेश्चन नहीं रहता है, 6, 7 या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं लैंग्वेज में, लेकिन हाँ बाकी में जो होगा आपको 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 में से आपको 5 का आंसर करना है और उसमें भी कंडीशन यदि दे देता है कि ग्रुप ए से इतना, ग्रुप बी से इतना। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन बैंक, तो उसमें देखिएगा इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि इस क्वेश्चन से मात्र इतना ही क्वेश्चन का इस ग्रुप से इतना ही का आंसर करना है। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर वाले में दिया होगा, नहीं तो वहाँ पर जाइएगा तो देख लीजिए कि हाँ इसमें ग्रुप सिस्टम तो नहीं है, कहीं ऐसा ना कि ग्रुप ए में इतना, ग्रुप बी में इतना कर दिया हुआ है। ज्योग्राफी में हो सकता है आपको, साइकोलॉजी में कुछ हद तक हो सकता है आपको, और भी सब्जेक्ट है होम साइंस वगैरह, इस सब में हो सकता है आपको ग्रुप में दे देगी। ग्रुप ए में से आपको 3 क्वेश्चन करना है और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन करना है यदि 5 का आंसर करना हुआ तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आर्ट्स में सिर्फ लैंग्वेज छोड़ा करके आर्ट्स और कॉमर्स में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 5 का आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा यदि उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होगा तो 20-25 है। यदि उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा तो हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, 15-25 75 और 25 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर 1 में और 25 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर 2 में। तो ये मोटा मोटी बात हो गई कि हमें इतना क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में और इतना का आंसर करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात। तो जितने भी छात्र छात्राओं ने भी क्वेश्चन लिया है सभी लोगों ने अभी अच्छे से पढ़ लिया होगा। एग्जाम में जो है कभी कभी होता है कि जैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है बिल्कुल वैसे ही पूछ देता है। कभी कभी होता है कि इस तरीके से ना घुमा के पूछता है कि आपको लगता ही नहीं कि क्वेश्चन वही है, रहता वही है लेकिन लगता ही नहीं है कि क्वेश्चन वही है। तो जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वहाँ से 1 से 2 अंश भी लगे कि इस क्वेश्चन में मैच कर रहा है, तो जो आपने विवेक क्वेश्चन की तैयारी की है उसके आंसर जो आपने पढ़ा है वही आंसर आपको चेप देना है। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो बहुत बेहतर है, नहीं तो उसे क्वेश्चन को घुमा के यदि पूछता है तो इस बात का अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए देखिएगा कि हाँ क्वेश्चन वही है फिर किस तरीके से घुमा करके पूछा गया। आपको किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन का आंसर बिना अटेम्प्ट किए हुए आपको नहीं आना है, चाहे उसका आंसर आए या ना आए। आंसर अटेम्प्ट करते समय सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं और जो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको इतना ही क्वेश्चन का आंसर करना है, उसमें वो कौन क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें बहुत अच्छे से आता है। जिस क्वेश्चन का आंसर चाहे वो क्वेश्चन नंबर 6 हो या क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 1, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बेहतर आता होगा सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कॉपी में लिखना है आंसर शीट पर। आंसर शीट पर क्वेश्चन का आंसर लिखने का 2 तरीका है। या तो आप क्वेश्चन नंबर सिर्फ मान लीजिए कि 6 नंबर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सीधे हम 6 लिख दिए, उसके बाद से आंसर लिख करके ANS लिख करके डैश दे करके जो है हम क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिए। या कभी कभी होता है कि हम पूरा क्वेश्चन उतार दिए, नंबर दे करके पूरा क्वेश्चन छाप दिए, उसके जस्ट नीचे आंसर ANS या हिंदी में उत्तर लिख करके तब उसका हम उत्तर देना शुरू किए। तो आप दोनों में से कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि 6 नंबर का जो है क्वेश्चन का हम आंसर कर रहे हैं तो सीधे 6 लिख करके और नीचे उत्तर या आंसर लिख करके और हम आंसर लिखना शुरू कर देंगे, या आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन भी उतार दीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अब यह है कि क्वेश्चन में अगर ग्रुप वाइज सिस्टम रहेगा तो ग्रुप भी मेंशन कर दिया कि ग्रुप A और क्वेश्चन नंबर जो हुआ 2 उसका आंसर लिख रहे हैं तो नीचे आंसर लिख करके आप आंसर देना शुरू कीजिएगा। 6 क्वेश्चन का आंसर यदि आपको करना है, मान लेते हैं आपका साइंस से 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 का अटेम्प्ट करना है, तो आपको ध्यान रहे 3 घंटे में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करना है और 6 क्वेश्चन का आंसर कम से कम आप जो है 25 पेज के आसपास में कीजिएगा, तब जा करके जो वह बेहतर नंबर एक आती है। कभी कभी यहाँ पर होता है कि आपको कितना अच्छा लिखते हैं उससे ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि आप कितना लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन पर आपको आधे घंटे का वक्त देना है घड़ी दे करके। आधे घंटे में आप 6 पेज लिख पा रहे हैं, 5 पेज लिख पा रहे हैं, 7 पेज लिख पा रहे हैं, उस आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपको आधे घंटे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाना है। तो अटेम्प्ट करने में ये बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो हमको बहुत बेहतर तरीके से आता है, या कम से कम उतना जरूर जानते हैं कि बाकी और क्वेश्चन से इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे से कर पाए, तो सबसे पहले उसका कीजिएगा। और 1-2 क्वेश्चन का आंसर शुरू में कीजिएगा तो थोड़ा राइटिंग में लिख दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। तो ऐसे अटेम्प्ट करना है और एक भी क्वेश्चन भले ही आए क्वेश्चन का आंसर या नहीं आए, आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है बिना दिए हुए आपको घर नहीं आना है।
एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर छात्र को नहीं आता है, कभी कभी होता है कि सॉन्ग लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। आपने मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन हम पढ़ के गए उसका आंसर हम पढ़ के गए वो नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, मेरे पास कोई और आइडिया है ही नहीं, तो उस क्वेश्चन से जो आंसर हम पढ़ के गए हैं उसको रिलेट करते 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 मिलाते मिलाते उसी को छाप करके चले आना है। यदि नहीं आएगा तब, नहीं तो उसका आंसर क्वेश्चन मैच कर रहा है तो बहुत बेहतर है। तो आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़ना नहीं है, सभी का आंसर कर करके आना है। ध्यान रहे, यदि 5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं तो कम से कम 6 पेज का, हर एक क्वेश्चन का 6 पेज का रेशियो रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर हम 6 पेज में करें, लेकिन इतना होता नहीं है। हमसे भी नहीं हुआ था, हम भी 25 पेज 24 पेज में रह करके ही जो कि वह टाइम ख़त्म हो गई थी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जो है आधे घंटे में 5 पेज या 6 पेज लिख पा रहे तो हम पूरे क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको करके आना है, उसका आंसर आए या ना आए। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिसका आपको आंसर बहुत अच्छे से आता हो। उसके बाद जो आंसर शीट मैंने आपको बताई है वो सभी चीज़ें कर लेनी है अच्छे से। और पेपर आईडी और क्वेश्चन पेपर पर एक पेपर कोड होता है जो आपको OMR शीट पर फिलअप करना होगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर पर मिल जाएगा पेपर आईडी और पेपर कोड, दोनों क्वेश्चन पेपर से उठा करके आप आंसर शीट वाला OMR शीट पर फिलअप कर दीजिएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जो इंग्लिश ऑनर्स के छात्र छात्रा हैं या हिंदी ऑनर्स के छात्र छात्रा हैं, उसमें लाइन पूछा जाता है कि आप इस लाइन को जो है एक्सप्लेन करें। तो गिस पेपर आप देखेंगे तो गिस पेपर में बज़ाब्ता जो है कि लाइन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि अंग्रेजी में दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यदि पोएम है तो पोएम या ड्रामा या नोवेल, द टाइटल ऐसा करके और टाइटल लिख दीजिएगा, रिटन बाय, जो भी राइटर होंगे उनका नाम लिखिएगा। उसके बाद इन दिस ड्रामा, ड्रामा होगा तो ड्रामा, या इन दिस पोएम, दिस ध्यान रखिएगा, इन दिस लगाइएगा, दिस नहीं लगाइएगा क्योंकि दिस सिंगुलर हो जाएगा और किसी एक ड्रामा, किसी एक पोएम की बात होगी, किसी एक नोवेल की उस जो है कि एक्सप्लेनेशन में बात होगी। तो इन दिस पोएम, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, शुरू तो कीजिएगा लेकिन इन दिस पोएम कर दीजिएगा क्योंकि 3-4 लाइनें उठाई जाएगी वहाँ पर से, तो दिस तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन पोएम तो एक ही होगा या नोवेल एक ही होगा। तो इन दिस पोएम द राइटर वांट्स टू से, इतना जरूर लगाइएगा। उसके बाद से जो उस लाइन में कहा गया होगा उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद से हिंदी में भी लाइनें पूछी जाती है, आपके हिंदी सब्सिडरी में भी, हिंदी ऑनर्स में भी, तो उसका भी जो है किस तरीके से एक फॉर्मेट है लाइन को एक्सप्लेन करने का, वो आपके गेस्ट पेपर में दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ इस उपन्यास से ली गई है या इस कविता से ली गई है, जिसका जो है शीर्षक जो है ये है। उसके बाद से इस कविता में जो है वह लेखक यह कहना चाहते हैं कि इस फॉर्मेट पर ले जा करके तब आपको आंसर देना है। ध्यान है कि एक्सप्लेनेशन कम से कम आपका 2 पेज या 2.5 पेज में आपका जरूर होना चाहिए। तो मोटा मोटी ये सब बात का ध्यान रखना है। उसके बाद से आप ये वीडियो जो 20-27 के ऊपर बनी थी, उसके बाद से एक ये वाला वीडियो, 2 वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया गया। उसके बाद से आप लोग बेफिक्र होकर के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में जो है कि नहीं भी आता है फिर भी उसको छोड़ करके नहीं आया, सारे को अटेम्प्ट करना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।